अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुत्मइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम अल गनीय्युल क़दीम अल खबीरिल अलीम अल हलीमिल हकीम अल कबीरिल मुतआल। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। व नहनु नशहदु या अल्लाह अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू वो आयत मुबारका है जो पढ़ने का मैंने शरफ़ हासिल किया। ये एक आयत का हिस्सा है। रब्बुल ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में हमें इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शदीद तरीन मोहब्बत रखते। ईमान और इस्लाम में एक फ़र्क है जो मैंने आपको पिछले जुमे में भी अर्ज़ किया। इस्लाम रब्बुल ज़ुल जलाल के अहकाम को मानने का नाम है और ईमान रब्बुल ज़ुल जलाल की तरफ से दिए गए अकायद को मानने का नाम है और उन अकायद पर यकीन रखने का ईमान, उन अकायद पर यकीन रखने का नाम। तो इस्लाम की ताबीर या मुसलमान वो है जिसका ज़ाहिरी अमल वैसा हो जैसा शरीयत मुबारका ने हमें बताया और उसका रब्बुल ज़ुल जलाल पे ईमान भी हो, मगर वो ईमान जब तक ईकान यानी यकीन की हद तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसे मोमिन नहीं कहा जाता। मोमिन वो तब होता है जब उसका ईमान ईकान की हद तक पहुंच जाता है। इसके बारे में हदीस पाक में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा यकीन रासिख हो जाए तो तुम पानी पे चलोगे, हवा पे उड़ोगे, और अगर तुम दुआ करो तो रब्बुल ज़ुल जलाल पहाड़ को भी अपने रास्ते से, तुम्हारे रास्ते से हटा देगा। तो ये यकीन का वो आला मर्तबा है जिसे हम अमूमन ईमान से ताबीर करते हैं कि जिसके बाद इंसान के दिल में सिवाय रब्बुल ज़ुल जलाल के और कुछ नहीं रहता और कुछ बचता ही नहीं। मोहब्बत होगी तो रब्बुल ज़ुल जलाल से,
खौफ होगा तो भी उसी का, अगर तवक्कुल है तो उसी पे, अगर उम्मीद है तो उसी से। इंसान के दिल से मुताल्लिक जितने भी जज्बे हैं वो सब के सब रब्बे ज़ुल जलाल से मुताल्लिक हो जाते हैं, और ऐसे शदीद मुताल्लिक होते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल के अलावा और कुछ बचता ही नहीं। जब ये कैफियत पैदा हो जाती है तो इसको कहते हैं ईमान। ये कैफियत ईमान से ताबीर की जाती है। जैसा नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ़ किताबों में एक बात मौजूद है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की गई कि पिछली किताबों में मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम पानी के ऊपर चलते थे, और ये वाक़अतन इंजील में तमाम तर तहरीफ़ के बावजूद आज भी मौजूद है। इंजील में ये मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी आपको ढूंढ रहे थे, और ढूंढते हुए उनको मुख्तलिफ़ लोगों से पूछ रहे थे कि तुमने कहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आते जाते देखा? तो लोगों ने उनको रहनुमाई की कि हाँ हमने इस तरफ जाते देखा। इस तरह ढूंढते ढूंढते उनको किसी ने बताया, आखिरी बताने वाले ने कहा कि हमने उनको साहिल समुंदर की तरफ जाते हुए देखा। तो वो वहाँ चले गए। जब साहिल पे पहुँचे तो देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम पानी के ऊपर चल रहे हैं। तो वो जो असहाब थे उन्होंने, जिनको अमूमी तौर पे हवारियीन कहा जाता, तो जो आपके असहाब थे उन्होंने अर्ज़ की कि या नबी अल्लाह, क्या हम भी इस पे चल सकते हैं? आपने फरमाया अगर तुम्हारे पास ईमान है तो तुम चल सकते हो। तो मुसलमान तो वो भी थे, तो उन्होंने यही समझा कि जो हमारा अकीदा है, जो इस वक्त हमारी कैफियत है, यही काफ़ी। तो उनमें से एक शख्स ने पानी के ऊपर कदम रखा तो पानी के अंदर गर्क हो गया। पहले तो गहरा नीचे चला गया, फिर पानी ने उसे उठाया। जैसा आपको पता है पानी की अपनी एक साइंस है कि चीज़ों को बेवजन कर देता है। तो वो दोबारा ऊपर जैसे ही थोड़ा सा निकला तो ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ से पकड़ के उठा लिया, बाहर निकाला। तो बाहर जब निकाला तो उसने कहा, वो घबराया हुआ था, तो उसने कहा हज़रत आपने तो हमसे कहा था कि तुम अगर तुम्हारे पास ईमान है तो तुम पानी पे चल सकते हो। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान तो चाहिए, मगर ईमान मजबूत ईमान चाहिए, हत्ता कि वो ईमान चाहिए कि अगर तुम्हें आग में डाला जाए और तुमसे कहा जाए कि रब्बे ज़ुल जलाल से फिर जाओ तो तुम ना फिरो। अब तुम्हारा इतना शदीद यकीन रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात आलिया पे हो जाए तो फिर ये हो सकता है। इसीलिए इस आयत में आप देखें तो रब्बे ज़ुल जलाल ने दो चीज़ों को इकट्ठा फरमा दिया। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान के दर्जे पे फायज हो चुके, वो अशद्द हुब्बन लिल्लाह, वो रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात आलिया के साथ शदीद मोहब्बत रखते हैं। तो मोहब्बत किसका वस्फ़ है? रब्बे ज़ुल जलाल के साथ मोहब्बत किसका वस्फ़ है? उनका जिनकी ज़ात में ईमान ऐसा ही रासिख है जैसे उनके जिस्मों में रूह रासिख है। मतलब जैसे रूह निकालो तो बंदा मर जाएगा, इसी तरह उस महबूब के बारे में जितना भी इल्म है वो अगर निकाल लो या उसकी मोहब्बत निकाल लो तो बंदा मर जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इस कदर शदीद रसूख उनके दिलों में मोहब्बत का होता। और ऐसे मोहब्बत की दुनिया में, रब्बे ज़ुल जलाल के साथ मोहब्बत की दुनिया में ऐसे नादिर व नायाब किस्म के कारनामे हुए हैं जो आज तक मुमकिन नहीं है। और उसकी एक वजह है, आप पूरा कुरान उठा लें, आपको सारी की सारी वहाँ पे तीन ही चीज़ें मिलेंगी, एक मोहब्बत, एक तौहीद, एक इखलास। तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं, मुख्तलिफ नाम हैं, कैफियत एक ही है। आज भी अगर किसी आदमी के दिल में किसी औरत के बारे में मोहब्बत पैदा हो जाती है तो उसके दिल में हर वक्त उसी का ख्याल, यानी उसी की किस्म की तौहीद कायम हो जाती, हर वक्त उसी के ख्याल में गर्क रहता है। तो मोहब्बत वो चीज़ है जो दिल के अंदर तौहीद को रासिख कर देती। अब यहाँ पे हमें गौर करना पड़ेगा, हम में से हर एक शख्स मोहब्बत करता है, दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं है जो मोहब्बत ना करता हो। बच्चे अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं,
ताजिर अपनी तिजारत से और दौलत से मोहब्बत करता है, हाकिम अपने इक़्तिदार और हुकूमत से मोहब्बत करता है, माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं और औलाद खेल कूद से मोहब्बत करते हैं। हर कोई मोहब्बत करता है, मोहब्बत हर एक की है। और यहीं पूरी ज़िंदगी की गुत्थी यहीं पे इस एक उक्दे में, इसी एक गांठ में खुल जाएगी। और वो ये है कि जिससे मोहब्बत करोगे वैसे बन जाओगे। ये एक सादा सा कायदा है, जिससे मोहब्बत करोगे वो तुम्हें कुछ ना कुछ अखलाक अपने ज़रूर देगा। जो माल से मोहब्बत करेगा वो एक मशीन बन जाएगा, माल कमाने के लिए उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ चलेगा। जो इक़्तिदार से मोहब्बत करेगा वो जालिम और बेरहम बन जाएगा। जो माँ बाप से मोहब्बत करेगा उसके अंदर शफ़क़त, बुर्दबारी, हिल्म आ जाएगा। जो औलाद से मोहब्बत करेगा उसके अंदर नरमी, शफ़क़त आ जाएगी। और जो किसी औरत से मोहब्बत करेगा तो जो अखलाक उस औरत के अंदर है वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब क्योंकि इंसान मुख्तलिफ होते हैं तो उसको एक कायदे के तहत आप नहीं डाल सकते, लेकिन जैसी वो औरत होगी वैसी उसके अंदर अखलाक आ जाएंगे। और अगर कोई औरत किसी मर्द से मोहब्बत करेगी तो उसके अंदर भी वही अखलाक आएंगे जो उस मर्द के अंदर। क्योंकि इंसान की कुंजी यही मोहब्बत है। लेकिन अगर एक आदमी कमाल तक पहुंचना चाहता है, उरूज तक पहुंचना चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं एक बेहतरीन इंसान बन जाऊं, जैसा इंसान होना चाहिए, तो फिर उसके पास ये वाहिद रास्ता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करे। जब उससे मोहब्बत करेगा तो फिर जो उसकी ज़ात आलिया में उसके औसाफ हैं वो इसके अखलाक बन जाएंगे, यानी उनका नूर इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला इससे पाक है कि वो मुंतकिल हो, अल्लाह ताला इससे पाक है कि वो किसी के अंदर दाखिल हो या उसकी ज़ात के अंदर कोई दाखिल हो। हत्ता कि सूफिया ने ये जो फ़ना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सूफिया ने ये जो फ़ना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये फ़ना का लफ्ज़ भी इस माना में नहीं है। बहुत सारे लोगों को गलती पड़ जाती कि बंदा रब के अंदर फ़ना हो जाता है या रब बंदे के अंदर आ जाता है, तो ऐसा कोई किस्सा नहीं है। रब्बुल जलाल की बारगाह में फ़ना का माना यह है कि बंदा मिट जाता है और रब्बुल जलाल साबित रहता है। फ़ना फिल्लाह का मकाम यही कि बंदा मिट जाता है और रब साबित हो जाता है। अब इसका माना यह भी नहीं है कि एक आदमी कहीं उड़ता हुआ इस तमाम तर समावात और तमाम तर आलम की फ़िज़ाओं से निकल जाता है और उसके सामने रब होता है, और जैसे ये करीब जाता है इसी तरह वो यूँ समझिए कि मिटता जाता है, उसका जिस्म ख़त्म होता जाता है। ऐसा नहीं है। रब के साबित होने का मतलब ये कि बंदे के अपने अखलाकियात बशरिया मिट जाते हैं और उसके अंदर रब्बुल जलाल के जो औसाफ हैं वो आते जाते हैं। अब रब के औसाफ क्या हैं? रब के औसाफ का नूर आता जाता है। रब के औसाफ क्या हैं? आप देखें, रब्बुल जलाल ने इस दुनिया को बनाया, इसको संवारा है, इसको एतदाल पे लाया, इसके अंदर उसने कसीर रिज़्क़ पैदा किया, फिर हमें ऐसा बनाया कि हम उस रिज़्क़ के मुताबिक हैं, यानी वो रिज़्क़ हमारी तबीयतों और जिस्मों के मुआफिक है। ये सब कुछ उसने हमें नेमतें दी। अगर आप फ़कत इसी कारखाने पे गौर करें तो आपकी आंखें दंग रह जाएंगी कि कैसे कदीर व अलीम ज़ात के साथ हमारा वास्ता है। और उसके बावजूद दुनिया में मुसलमानों से ज़्यादा कुफ़ार की आबादी जो उसे मानते ही नहीं, और जो उसे मानते हैं उनके अपने अकीदे ख़राब हैं। किसी ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के बराबर करार दे दिया, किसी ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसका बेटा करार दे दिया।
हिंदू हैं तो उन्होंने उसके शरीक बना लिए, खुदा को तो वो भी मानते हैं लेकिन शरीक बना लिए, हर एक को खुदा के बराबर की एक ताकत कहना शुरू कर दिया। यानी जो खुदा को मानने वाले उनके अकीदे शिर्क के साथ ममलू हैं, शिर्क के साथ पुर हैं। अब बच गए मुसलमान। मुसलमान जिनके यहाँ शिर्क नहीं है उनके यहाँ गुनाह बहुत ज़्यादा है। शिर्क तो नहीं है और गुनाह बहुत ज़्यादा है। मुसलमानों में भी बहुत कलील ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा नेकी पे मौकूफ़ है। अंदाज़ा करें कि मखलूक में से आप कह सकते हैं कि 75% वो है जो वो काम कर रही है जिससे वो रब नाराज़ होता है, और इतनी ज़्यादा नाफरमानी के बावजूद भी वो हमें रिस्क भी देता है, हमारे रोज़ के काम भी हो रहे हैं, हम जो भी दुआएं मांगते हैं वो देर सवेर से ज़रूर पूरी हो जाती है, वो हमें फिर भी देने पे लगा हुआ है। अब फ़कत इसी कैफियत को देखें तो हमें क्या पता चला कि वो रब रहमान है, रहीम है, करीम है, सखी है, बंदों पे मेहरबान है, हन्नान है, मन्नान है, सुबहान है। अब ये कैफियत उस आदमी के अंदर भी पैदा हो जाती है जो रब से मोहब्बत करता है। वैसा तो नहीं हो सकता जैसा रब की ज़ात में है, और ऐन वही कैफियत भी नहीं आ सकती। उसका यूँ समझिए कि उसका नूर, उसका एक फैज़ान, जैसे आप किसी ऐसे कमरे में बैठ जाएं जहाँ जैसे अमूमी तौर पे हमारे यहाँ बर्फ़ खाने जो होते हैं, बर्फ़ बनाने वाले कमरे, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ठंडक महसूस होगी। तो अब आप वहाँ पे आप जाएंगे तो आप ना पानी होंगे ना बर्फ़ होंगे, लेकिन उसकी ठंडक आप तक आती रहेगी। तो वो अखलाकियात इंसान के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल तख्लीक फरमाता है जब इंसान उससे मोहब्बत करता है। कैसे कैसे अजीबो-गरीब मुहय्यरुल उकूल किस्म की बातें हुई। अब देखिए हमारा अखलाक ये है कि हमें अगर कोई शख्स एक गाली दे दे, जब तक उसकी 7 नस्लों को हम गालियां नहीं देंगे उस वक्त तक हमें हमारे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, तज़किरतुल औलिया में शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि शेख अबू सईद खराज रहमतुल्लाह अलैह एक गली में गुजर रहे थे, और उस गली के बिल्कुल आखिर में उनका महल्ला शुरू हो जाता था, इनकी कौम का महल्ला शुरू हो जाता था, वहाँ सारे इनके रिश्तेदार रहते थे। तो ये आगे आगे चल रहा है और एक आदमी इनके पीछे पीछे चल रहा है और इनको गालियां देता जा रहा है, और ये चलते जा रहे हैं हत्ता कि गली के नुक्कड़ पे पहुंच गए। जब नुक्कड़ पे पहुंचे तो ठहर गए। अब जो गालियां देने वाला था उसने सोचा कि शायद अब ये मुझे जवाब दें, तो आप मुड़े और उससे फरमाया कि मैं यहीं खड़ा हूं, तुमने जितनी गालियां मुझे देनी है ना दे लो। आगे मैं इसलिए नहीं जाता कि वहाँ मेरा मोहल्ला है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे साथ मोहब्बत रखने वाले लोग हैं वहाँ पे, तो कहीं यूँ ना हो कि तुम्हें नुकसान पहुँचाएं। तो मैं खड़ा हूँ, तुम सुकून से जितनी गालियाँ दे सकते हो दे दो। वो आदमी हैरान रह गया कि ये कैसा शख्स है, मैं इसे गली के शुरू से मैंने इसे गालियाँ देना शुरू की हैं और आखिर पे आके ये मुझसे कहता अभी भी मैं खड़ा हूँ, जितनी गालियाँ देनी है दे लो, और मेरे मोहल्ले में मत आओ कहीं तुम्हें नुकसान ना हो। मैं गालियाँ दे रहा हूँ, ये मेरा फ़ायदा सोच रहा है। उसके खैर उस वक्त वो आदमी चुप करके चला गया। वो दिन गुजर गया, रात भर वो इस मसले में सोचता रहा कि ये कैसा अखलाक है। और बिल आखिर रब्बे ज़ुल जलाल मुतवल्लिल उमूर है, उससे उस शख्स के दिल में ये उक़दा हल कर दिया, या आप कह सकते हैं कि हिदायत का एक दरवाज़ा खोल दिया। उस शख्स को समझ में आ गई कि रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात आलिया की करम नवाजी के बग़ैर ये अखलाक पैदा नहीं हो सकता। इसका माना यह कि ये शख्स वली है। इतनी बेनफ्सी इंसान में अपनी ताकत से पैदा नहीं हो सकती। इसका माना यह है कि ये शख्स वली है। अगले दिन जब ये हज़रत अबू सईद खराज रहमतुल्लाह अलैह अपने महल्ले से निकले तो वो मुंतज़िर खड़ा था बाहर।
तो वो इनके कदमों में गिरा और उसने माफ़ी मांगी कि हुजूर मैं कल की गलती की माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया जब मैं नाराज़ ही नहीं हूँ तो माफ़ी की ज़रूरत ही क्या है। तो उसने इसरार किया कि आप मुझे माफ़ कर दें। तो आपने फरमाया अच्छा, अगर तुम्हारा दिल इसी पे मुतमईन होता है तो तुम्हारा इत्मीनान लाजमी, मैंने तुम्हें रब्बुल ज़ुल जलाल के नाम पे माफ़ किया। ये है वो एक मिसाल कि उन्होंने रब से मोहब्बत की। अबू सईद खराज के बारे में नफ़ातुल उन्स में हज़रत सैयदना नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी उन्होंने तहरीर फरमाया कि यह इमाम जामी का अपना कौल है, मैं सिर्फ इसलिए पेश कर रहा हूँ कि लोगों ने इनके साथ कैसी अकीदत की, ये कितने बड़े वली औलिया में से हैं। उन्होंने कहा कि अगर जुनैद बगदादी जैसे 1000 मुझे मिल जाएं तो मैं अबू सईद खराज पर निसार कर दूँ। ये नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी का कौल। अल्लाह ताला मकामात को बेहतर जानता है। हम ये नहीं कहते कि इनमें से किस बुजुर्ग का मकाम बड़ा है। जुनैद बगदादी सईद ताइफा, ताउसुल उलमा, रईसुल फुक़हा। जुनैद बगदादी बहुत अजीम हस्ती हैं, लेकिन बहरहाल अबू सईद खराज के साथ उलमा ने, मशाइख ने इस कदर अकीदतें रखी। और इतनी अकीदतें पैदा क्यों हुई? उस इखलास की वजह से जो रब्बुल ज़ुल जलाल के साथ था, उस मोहब्बत की वजह से जो रब्बुल ज़ुल जलाल के साथ था, और उस तौहीद की वजह से जो उनके दिल में रासिख थी रब्बुल ज़ुल जलाल के लिए। इससे भी बड़ी एक और मिसाल, आप अगर तफसीर पढ़ें तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अखलाकियात में आप देखें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला, उस दौर में जो रवाज था मिंजनीक में आपको बांध के रखा गया और फिर उस मिंजनीक को चलाया गया, तो आप उसमें अमूमन पत्थर रखा जाता और पत्थर हवा में उड़ता हुआ जाता। तो वहाँ आपको हाथ पैर बांध के लिटा दिया गया और मिंजनीक चला दी गई। अब आप फिजा में हैं और आग की तरफ जा रहे हैं। इसी फिजा में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जाहिर हुआ और उन्होंने अर्ज़ की कि आपकी कोई हाजत है तो मुझे इरशाद फरमाइए। अब आप अंदाज़ा करें, एक आदमी आग में गिर रहा है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, अभी भी उसकी हाजत नहीं है या अभी भी पूछने की ज़रूरत है। और फिर अगर एक ऐसी हस्ती जो उड़ने की ताकत रखते हैं और वो उन्हें वहाँ से निकाल के लेके जा सकते हैं, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, और वो खुद पूछ रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया भी नहीं है, कोई वजीफ़ा भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खुद ही तशरीफ़ लाए और खुद ही पूछा अगर कोई हाजत है तो आप इरशाद फरमाइए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पे फरमाया हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। हमें रब्बुल ज़ुल जलाल काफ़ी है और वही बेहतरीन मददगार है और वही बेहतरीन कारसाज। ये जुमले रब्बुल ज़ुल जलाल को ऐसे पसंद आए, ये जुमले रब्बुल ज़ुल जलाल को ऐसे महबूब हुए कि उसने इनको कुरान मजीद में नकल फरमा के क़यामत तक मुसलमानों के लिए यूँ समझिए कि एक ज़ख़ीरा कर दिया। आज भी जिस मोमिन का ये वजीफ़ा है, आप अगर गौर करें, जो आदमी इस एक वजीफ़े को पढ़ता है, बड़े वजीफ़े आपने देखे होंगे, तस्खीर के वजीफ़े, कामों के हल होने के वजीफ़े, इसका वजीफ़ा उसका वजीफ़ा, फ़कत एक वजीफ़ा हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी और वही बेहतरीन कारसाज। नेमल मौला, बहुत बेहतरीन वाली है, बहुत बेहतरीन वाली है, व नेमन नसीर, और बहुत बेहतरीन मददगार। और तौहीद की कैफियत का आप अंदाज़ा करें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद की कैफियत का अंदाज़ा करें कि इस्तिरारी कैफियत है, हवा में है, आग में गिरने वाले, और इस आलम में भी उनके कल्ब मुबारक में जिब्रील अमीन से भी मदद लेने का ख्याल नहीं आया। यह है अंबिया की तौहीद। वो ऐसे नबी नहीं थे, उनके मुबारक कुलूब में ईमान ऐसा रासिख था जैसा आप कह सकते हैं कि ज़मीन के ऊपर पहाड़ रासिख होता, और इससे भी बुलंद, इससे भी बुलंद। और ये कैसे हुआ? रब्बुल ज़ुल जलाल के फजल से उनके दिलों में मोहब्बत ने डेरे डाले और उस मोहब्बत ने उनको तौहीद और इखलास में रासिख और कामिल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को देखें, कुरान मजीद में उनकी तमसील मौजूद है। रब्बुल ज़ुल जलाल उनसे फरमाता है
कि जाके फिरौन को नसीहत करो। फिरौन कौन? जिसने खुदाई का दावा किया है, बगावत की है रब्बे ज़ुल जलाल से, बादशाह है उस वक्त का, खुदाई का दावेदार है, और उसके लश्कर इतने हैं कि गिनती में नहीं आते। और अकेले मूसा अलैहिस्सलाम, और जब आप फिरौन के सामने आए तो फिरौन का तख्त उस वक्त भी एहराम मिस्र पे वो अपना तख्त लगाता था। 40वीं जो सीढ़ी है उसके ऊपर वो बैठता था। दाएं भी वजीर हैं, बाएं भी वजीर, खुद सर से लेकर पैर तक कीमती मोतियों से और हीरे जवाहरात से उसका यूं समझिए कि पूरा जिस्म ढका हुआ, लिबास कपड़े का नहीं है, हीरे और मोतियों का। दाएं बाएं जो वजीर बैठे हैं, हस्बे मर्तबा हर एक आदमी सोने और चांदी में गर्क है, और सामने फौजों की फौजें पड़ी और सजदा किए हुए हैं। वो समझते हैं ये हमारा खुदा है। और मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी एक गुदड़ी पहनी हुई है, हाथ में एक असा है, दूसरे हाथ में एक प्याला है जिसमें अमूमन पानी पीते हैं, और वो प्याला भी टूटा हुआ पुराना प्याला। पाए मुबारक में, मुबारक कदमों में जो जूते हैं वो टूटे हुए हैं। और इस गुर्बत और उसरत की हालत में मूसा अलैहिस्सलाम आके बादशाह से वो बात कहते हैं जिसकी सजा सिवाय मौत के और कुछ नहीं है, बादशाह से टक्कर लेने के बराबर। एक तरफ एक बादशाह है जिसके पास माल और ताकत दोनों चीजों की कोई कमी नहीं है, और एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम जिनके पास सिवाय रब्बे ज़ुल जलाल की मोहब्बत के और कोई हथियार नहीं। कुरान मजीद जो हमें मंजर पेश फरमाता है, हमें जो मंजर अता फरमाता है, उस पर गौर करें, कैसा अजीब व गरीब मंजर है। और फिर क्या होता है? नतीजा ये निकलता है कि वो शख्स जिसके पास जाहिरन कुछ भी नहीं है, उसको वो रब गालिब करता है, और वो जिसके पास माल और फौज की कोई कमी नहीं, माल और ताकत की कोई कमी नहीं, वो ये जंग हार जाता है। तफसील कुरान में है, आप वहां देख सकते हैं। तफसीर के अंदर भी मौजूद है, आप वहां भी देख सकते हैं। जब बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम निकले मिस्र से, तो फिरौन ने अपनी फौज से कुछ लोग अलहदा किए। उसने कहा कि ये कुछ लोग आगे चले जाओ और जाके पता करो कि ये हैं कहां। आप जानते हैं वो जो उसने कहा था कि कुछ लोग चले जाओ, वो कुछ लोग 6 लाख लोग थे। उसकी फौज का कुछ हिस्सा 6 लाख लोगों पे मुश्तमिल था, जो ये देखने गए थे कि ये गए कहां हैं। वो देख के फिर लौटे और उन्होंने कहा कि ये समुंदर की तरफ गए। उसकी ताकत का आप अंदाजा करें, इतनी फौजें उसके हुक्म के ताबे थी, और उसके माल और दौलत का अंदाजा करें कि इन तमाम तर फौजों को, फौज का अपने एक अखराजात हैं। आज आपकी पाकिस्तान के मुल्क में भी बजट मुअय्यन होते हैं फौज के लिए अलहदा, तो हर मुल्क की जो फौज होती है उसके अपने अखराजात होते हैं। इतनी बड़ी फौज के रोजाना के अखराजात वो उठा रहा है, उसके बावजूद भी उसके खजाने खत्म नहीं होते। और उसके मुकाबिल कौन है? उसके मुकाबिल मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके पास बनी इसराइल हैं। और बनी इसराइल वो लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पे मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि हज़रत हम तो यहाँ बैठे हैं, सामने जो बादशाह वो ताकतवर है, हम उससे नहीं लड़ सकते, हम यहाँ बैठे और आप जाके जंग करें, आप और आपका खुदा जाके जंग करें। बनी इसराइल इतने साथ निभाने वाले लोग, तो मूसा अलैहिस्सलाम अकेले, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ने उन्हें गालिब किया। फिरौन जैसे बादशाह को मगलूब कर दिया। अब यहां से रब्बे ज़ुल जलाल के कौन से अस्मा हमें समझ में आते, उसकी कौन सी सिफतें हमें समझ में आती, हमें पता चलता है। वो गनीयुन अनिल आलमीन, अल गनीयुल कदीम, वो अलीयुल अजीम है, अल अली है, अल अजीम है, बुलंद है, अजीम है, साहिब किब्रियाई है। उसकी ज़ात पे दुनिया की सिफात और दुनिया की ताकतें, इनमें से किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। ये तमाम तर चीज़ें उसके सामने बिल्कुल बेहैसियत और बेवकत हैं। दुनिया के बादशाहों की तकदीरें उस मलिकुल कुद्दूस के हाथ में है। अब जो आदमी
रब्बे ज़ुल जलाल पे तवक्कुल करेगा और उससे मोहब्बत रख के तवक्कुल करेगा, उसके अंदर अल्लाह ताला मखलूक से बेनियाजी, उसके अंदर अल्लाह ताला तख्लीक कर देगा। यह सिफत मखलूक की तरफ उसको एहतियाज नहीं होगी। अंबिया के वाक़यात तो अंबिया के वाक़यात हैं, आप उम्मत मुहम्मदिया में सूफिया के वाक़यात भी देख लें। इन्होंने भी अपने दौर में अपने वक्त के जालिम से जालिम बादशाह के सामने टक्कर ली। मिस्र का बादशाह शाम का बादशाह रुकनुद्दीन बीबरिस, जब उसने अवाम पे बहुत ज़्यादा टैक्स नाफिज कर दिए तो हज़रत इमाम शरफुद्दीन नववी रहमतुल्लाह अलैह उसके पास गए और नसीहत का अंदाज सुने। इमाम शरफुद्दीन नववी ने फरमाया, कल तक मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था कि तुम गुलामों की मंडी में बिक रहे थे और तुम्हारे जिस्म पे चीथड़ों का लिबास था। उस रब्बे ज़ुल जलाल ने तुम्हें इज्जत दी और तख्त पे बिठा दिया और लोगों की गर्दनों का मालिक कर दिया, तो आज तुम लोगों पे जुल्म करना शुरू हो गए। आप कहें बादशाह को ये अल्फाज कहने का मतलब सादा मतलब है निरी मौत। और बीबरिस ने एक लम्हे के लिए वो अपने तख्त से उठा। जब उठा और एक नज़र उसने इमाम शरफुद्दीन नववी को देखा और फिर चुप करके तख्त पे बैठ गया। उसने कहा, ऐ इमाम, मैं आपसे बहस नहीं करता, लेकिन आपने मुझे बहुत नाराज़ कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप दमिश्क से चले जाएं। शाम का दारुल हुकूमत था दमिश्क भी पढ़ते हैं, दिमश्क भी पढ़ते हैं, दोनों लफ्ज़ ठीक। तो कहा कि आप दमिश्क से चले जाएं, शहर बदर कर दिया। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से निकले और अपने गांव नवा में चले गए। और उसके कुछ टाइम बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, रुकनुद्दीन बीबरिस को ख्याल आया कि मैंने गलती की है, मुझे इनको वापस बुलाना चाहिए। तो इसने अपने कुछ वज़रा को उनके पास भेजा कि हम आपसे माजरत करते हैं और आप शहर में वापस तशरीफ़ लाएं। तो जब वो लोग उनके देहात में पहुंचे तो उस वक्त इमाम शरफुद्दीन नववी का 39 साल की उम्र में इंतकाल हो चुका था। कुल 39 साल की उम्र। 39 साल में इन्होंने इल्म हासिल भी किया है, उसमें इमामत के दर्जे पे भी फायज हुए और फिर किताबें भी लिखी हैं। मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी, बहुत मशहूर है, उलमा की दुनिया में उसको बड़ा माना जाता है। मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी और किताबें लिखी हैं। उनकी अल अरबईन यानी 40 हदीसों का मजमुआ बहुत मशहूर है, निसाब में पढ़ाई जाती है। और उनकी एक किताब है जिसमें उन्होंने अपने वज़ाइफ लिखे हैं, जो वो अपने खुद रोज़ाना अपने वज़ाइफ करते थे। उनमें दुआएं हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की शान में दुआएं हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद हैं, इस तरह और चीज़ें उसमें जमा की गई हैं। उसे हिज़्बुल इमाम अन-नववी कहा जाता। खैर, बीबरिस से किसी ने पूछा कि इमाम ने तुम्हारे दरबार में आके तुम्हारी तौहीन की, तुम्हें गुलाम तक कहा है, बेवकत और बेतौकीर शख्स तुम्हें कहा है, तुमने फिर भी उस पर शफकत की कि तुमने फिर भी उसे मारा नहीं है, चलो तुमने शहर बदर कर दिया, हल्की सजा दे दी, अब तुम्हें उसे वापस बुलाने की क्या जरूरत है। तो बीबरिस ने कहा कि जो मैंने देखा, अगर तुम देखते तो तुम बेहोश हो जाते। उस शख्स ने कहा, आपने ऐसा क्या देखा? उसने कहा, जब वो मुझे नसीहत कर रहे थे तो मैं इसी ख्याल से उठा था। जब मैं उठा तो मेरे जहन में यही ख्याल था कि मैं इनको कत्ल कर देता, अपनी तलवार से कत्ल कर देता। लेकिन जैसे ही मैं उठा तो मैंने देखा कि उनके कंधों के करीब 2 शेर खड़े हैं और मुझ पर लपकने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, उन शेरों, उसने, बीबरिस ने कहा कि उन शेरों की हैबत ऐसी थी कि अगर तुम देख लेते तो तुम बेहोश हो जाते। मैं बैठा नहीं था, मेरी टांगों में ताकत खत्म हो गई थी खौफ की वजह से, मैं इसलिए बैठना मजबूरी हो गई मेरी। और फिर भी मैंने दिल को संभाला और एक ऐसा फैसला किया जिसमें कुछ ना कुछ मेरी इज्जत भी है और उनके कत्ल का हुक्म भी नहीं है कि कहीं ये शेर मुझ पर झपट ना पड़े। आप अंदाजा करें कि ये बादशाह कैसा जबरदस्त बादशाह था। ये वो बादशाह है जिसने अपने दौर में चंगेजियों को हैरत में डाल दिया था।
हलाकू खान अपने दरबार में बैठा। हलाकू खान को आप जानते हैं, जिसने बगदाद में, शाम में कत्ल किए और लोगों के सरों के मीनार बनाए। कत्ल करता जाता और लोगों के सरों के मीनार बनाता था। ये इतना वहशी किस्म का बादशाह था हलाकू खान। मिस्र तक तो उसने कब्जा कर लिया, शाम पे कब्जा ना कर सका। शाम में रुकनुद्दीन बीबरिस की गवर्नमेंट थी। एक मौके पे एक आदमी, हलाकू खान अपने दरबार में बैठा है और लोगों से मशवरा कर रहा, अपने वजीरों से, मुशीरों से, कि भाई रुकनुद्दीन बीबरिस को कैसे हम अपने ताबे करें। इतने में एक आदमी दरबार के अंदर दाखिल हुआ। उसका ऊंचा कद है, उसकी आंखें ऐसी हैं जैसी सुरमई आंखें होती, और पतला बारीक आदमी। उसने एक हिरन शिकार किया हुआ और वो तोहफे के तौर पे हलाकू खान के पास लाया। तो उसने हलाकू खान को पेश किया कि हुजूर, मैंने ये हिरन शिकार किया है, आपकी बारगाह में तोहफे के लिए लाया। हलाकू खान ने कबूल किया और जो इनाम बनता था उसे दे दिया। ये बादशाहों का तरीका था, तोहफे के जवाब में कुछ ना कुछ इनाम देते थे। उसने वो तोहफा कबूल किया, दे दिया, और वो शख्स जो हिरन लेके आया था वो चला गया। अब उसके जाने के बाद हलाकू खान ने फिर गुफ्तगू शुरू की कि हाँ भाई, हम बात कर रहे थे बीबरिस के बारे में, रुकनुद्दीन बीबरिस। इसको हम, ये मुसलमानों का, शाम का बादशाह था मुसलमानों का, कि भाई इसको कैसे जेर करें। तो यकदम हलाकू खान को ख्याल आया। उसने कहा, यार एक बात बताओ, आज तक किसी ने उसको बीबरिस को देखा भी है? दरबार में सबने कहा कि जी नहीं, हमने तो नहीं देखा। हलाकू खान ने कहा कि किसी वजीर ने कहा कि जनाब आपने देखा है? हलाकू खान ने कहा, मैंने देखा होता तो फिर वो जिंदा होता, अब तक कत्ल न कर देता उसको। उस वक्त जो वजीर खड़ा था, बादशाह का जो वजीर खड़ा था, उसने कहा, बादशाह सलामत, आपके दरबार में हर शख्स ने बीबरिस को देखा हो। हलाकू खान ने कहा, यार कैसी बात करते हो, अगर हमने उसे देखा होता तो अब तक वो जिंदा होता, हम उसे कत्ल न कर देते। वजीर ने कहा, जनाबे वाला, आप में से हर एक शख्स ने उसको देखा हुआ है। बादशाह ने कहा, अच्छा बताओ कैसे देखा है? उसने कहा, ये जो अभी हिरन शिकार करके लाया था, यही रुकनुद्दीन बीबरिस था। बादशाह ने कहा, फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे डर था कि कहीं वो अकेला हम सबको कत्ल न कर दे। ये वो पहला दिन था जिस दिन हलाकू खान ने किसी आदमी से खौफ महसूस किया था। इतना दलेर आदमी, यानी आप, ये सब वहशी बादशाह थे, ये उसूल नहीं जानते थे। हलाकू खान, चंगेज खान, ये सारे लोग, ये हलाकू खान चंगेज खान का पोता था, ये उसूल नहीं जानते थे, कत्ल करना इनका मशगला था। और उन दिनों में एक ही आदमी इनकी नाक का बाल बना हुआ था और इनकी आंखों में खटक रहा था, उसका नाम रुकनुद्दीन बीबरिस है। यानी सबसे बड़ा दुश्मन वही था, और सबसे बड़ा दुश्मन इतना दलेर है कि वो उन्हीं की कछार में घुस के उनके साथ बात कर रहा। ये आदमी था रुकनुद्दीन बीबरिस, जिसके सामने चंगेजियों के कलेजे कांपते थे। और वो रुकनुद्दीन बीबरिस, वो क्या कहता है, इमाम नबवी के सामने जब मैं खड़ा हुआ तो खौफ की वजह से मेरी टांगों में दम नहीं रहा, मुझे मजबूरन बैठना पड़ा। अब आपको समझ आई होगी कि उसने बाकी जो फैसला किया उसने क्यों कर लिया, कि वो बहुत दलेर आदमी। तो उसने इनको एक दरमियाना फैसला किया कि शहर बदर कर दिया कि सजा बहरहाल हो जाए, लेकिन कत्ल तक ना आए मामला। कहीं ये शेर जो इनके पीछे लपक रहे हैं मुझ पे, वो कहीं मुझ पे हमला ना कर। आप देखें, एक शख्स, इमाम नबवी कौन है? शाम के करीब, दमिश्क के करीब एक देहात था नवा, वहां के गरीब किसान के बेटे थे इमाम नबवी। अपनी पूरी जिंदगी इल्म हासिल करने में सर्फ की, लेकिन इल्म के साथ वफा की। इल्म के साथ वफा क्या है? उस इल्म पर इखलास के साथ अमल करना। जो इल्म हासिल किया उस पर इखलास के साथ अमल किया, बस उसकी वजह से रब्बे जुल जलाल की बारगाह में मकबूल हुए। और इतनी बेजिगरी और दलेरी से उन्होंने बादशाहों के सामने कलमा हक कहा है। यह बेखौफी कैसे पैदा हो गई? मैंने आपको कहा था, रब्बे जुल जलाल अल गनी अल कदीम, वो एक ऐसी हस्ती है कि जो
तमाम आलम से बेपरवाह है और ये बेपरवाही उसकी ज़ाती है। ये बेपरवाही ऐसी नहीं कि कहीं हो कहीं ना हो, नहीं, वो हर जगह बेपरवाह है। अल अलीजुल अज़ीम, वो ऐसा बुलंद और अजीम है कि दुनिया के अवारिज़ उसे मुतासिर नहीं कर सकते। तो जब एक आदमी उससे मोहब्बत करता है तो रब्बुल जलाल मखलूक का खौफ उसके दिल से निकाल देता है और जुर्रत उसके दिल के अंदर पैदा कर देता है, इस्तिग़ना उसके दिल के अंदर पैदा कर देता है। ये तो मुकम्मल आईनाकारी है, ये तो मुकम्मल शीशा बनाया जा रहा है। ये जो बुजुर्ग अक्सर हमसे कहते हैं दिल के शीशे को साफ कर, इसका मतलब है रब से मोहब्बत कर, अपने अंदर झांक। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने गिरबान के बटन खोलने और यूं करके आपने झांकना शुरू कर देना। अपने अंदर झांकने का मतलब यह है कि अपने आप को और कुरान को दोनों को आमने सामने रख और अपना मवाजना कर। तू कितना कुरान के मुताबिक है तू उतना ठीक है, और तू कितना कुरान के मुखालिफ है तो उतना गलत है। तो अपने आईने को ठीक कर। जब तू आईने को ठीक करेगा फिर इसमें बेहतरीन अक्स चमकेगा। ये क्या है? ये हमारा दर्स, हमारा आईना, हमारा कुरान, हमारा रास्ता, हमारी मंजिल। हमारे रब्बुल जलाल ने हमारा रास्ता कुरान के जरिए मुअय्यन फरमाया। अंबिया के जिक्र के जरिए हमें मिसालें पेश की कि देखो जिन लोगों ने मुझसे मोहब्बत की, मुझ पे तवक्कुल किया, मेरी तौहीद इख्तियार की, इखलास इख्तियार किया, मुझ पे भरोसा किया, मेरे हो गए, तो फिर मैंने पूरी दुनिया को उनके कदमों में झुका दिया। आज कमोबेश 1000 साल की तारीख है आपकी साइंस की, और आज तक आपकी साइंस इस बात पे कादिर नहीं है कि मुर्दे जिंदा कर सके। आज तक आपकी साइंस इस बात पे कादिर नहीं है कि असा मार के समुंदर को 2 लख्त कर दे, चीर के रख दे। आज तक आपकी साइंस इस बात पे कादिर नहीं है कि उंगली का इशारा करके चांद को 2 टुकड़े कर दे। आज तक आपकी साइंस इस पे कादिर नहीं है कि आग को ऐसा बना दे कि आग हमारे लिए गुलजार हो जाए। आज तक आपकी साइंस इस काबिल नहीं है कि परिंदे बनाएं और उनमें फूंक मारें तो वो जिंदा हो जाएं। हर जगह हर लम्हा रब्बुल जलाल ने हमारे सामने तमासील रखी कि दुनियावी असबाब से तुम जितनी भी तरक्की कर लो, जो तरक्की मैं इंसान को देता हूं उसके बराबर तुम नहीं हो सकते। हजारों असबाब, हजारों मामलात करने के बावजूद भी कहां वो लोग जो फकत हाथ फेरते थे और बंदा जिंदा हो जाता, और जिन्होंने उनका रास्ता इख्तियार किया वो ऐसे ही थे। सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के हालात में ये बात मौजूद है। सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक अलैहि सल्लम के ज़हूर से पहले भी बहुत सारे साल इन्होंने गुजारे। तो उस दौर में क्योंकि ईसाई मजहब नाफिज था तो इनके एक उस्ताद थे जो ईसा अलैहि सलाम के मजहब पे थे, यानी हक सच जो ईसाइयत थी उस पे थे वो। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ गए तो बैतुल मुक़द्दस में जो मस्जिद अक्सा थी इसके बाहर जो मेन गेट था उसके ऊपर एक डेवढ़ी सी बनी हुई थी। उसके अंदर एक फ़कीर बैठा था जो अपाहज था, उसकी टांगों में खुश्के का मर्ज था। तो आप फरमाते हैं कि मेरे उस वक्त के जो उस्ताद थे वो मेरे साथ थे। जब हम मस्जिद अक्सा में हाज़िरी दे के वापस आने लगे तो उस उस्ताद ने उस फ़कीर को देखा तो अपने खच्चर पे सवार थे उससे उतरे और इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, तो कोई नहीं देख रहा था। तो उन्होंने उस फ़कीर से कहा अपने हाथ मुझे पकड़ा। तो उस फ़कीर ने जब हाथ पकड़ाए तो उसे ऐसे उठाया। अब जिसकी टांगों में खुश्के का मर्ज है वो अपना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, उठने की कोशिश भी नहीं कर सकता। उसे हाथों से पकड़ के उठाया, वो उठ के खड़ा हो और फिर उसके हाथ छोड़ दी। जब उसके हाथ छोड़े तो उसने फौरन अपनी टांगों की तरफ देखा, उसकी टांगें बिल्कुल सही सलामत थी। तो उसके कंधों पे हाथ रखा और कहा कि ये बात किसी से बयान मत करना, तुम्हारा काम हो गया, इसी पे खुश रहो। ये बात करके खच्चर पर सवार हुए, चले गए। ये कौन थे? वो ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे पैरोकार थे, जिनकी वजह से सैयदना सलमान फारसी को नबी पाक अलैहिस्सलाम की पहचान हासिल हुई। फिर जब उम्मत मुहम्मदिया आई तो हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब किबरिया अलैहिस्सलाम के अखलाकियात पे जो लोग थे फिर उनसे वो चीज़ें सादिर हुई
क्यों? उन्होंने जब सच्चे दिल से उस रसूल अलैहि सलाम की तालीम को माना, उस पर अमल किया और अपने दिल के आईने में उसको बिल्कुल रासिख कर दिया, तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने उनके सामने दुनिया को झुका दी। और इस सब चीज़ों की कुंजी क्या है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वो लोग जो ईमान लाए वो रब्बे ज़ुल जलाल से मोहब्बत करते हैं। रब से जब एक आदमी मोहब्बत करेगा तो उसे चीज़ें करने की कोशिश करनी नहीं पड़ेगी, कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, मोहब्बत की वजह से वो होती जाएंगी। तो इसलिए जब आप किसी से मोहब्बत करें तो सोचें कि आप किससे मोहब्बत कर रहे हैं। दौलत की मोहब्बत खुदगर्ज और लालची बना देती, हुक्मरानी की मोहब्बत जालिम बना देती, शफीक बना देती। दुनिया में रहने की मोहब्बत की वजह से इंसान के अंदर लालच और ख्वाहिशें पैदा हो जाती हैं। सब चीज़ें दिल के आईने को ख़राब करने वाली। और एक मोहब्बत है, सिर्फ एक, वो मोहब्बत जो रब्बे ज़ुल जलाल की मोहब्बत है, वो है जो दिल के आईने पे मौजूद सारे जंग को दूर करके इंसान को देखने का वो जाविया अता करता है, जिसके ज़रिए कायनात को देखें तो हकीकी रंग आपके सामने खुले। सिबगतल्लाह है वमन अहसनु मिनल्लाह सिबगतन, ये तो अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर और कौन सा रंग हो सकता है। बेरंगी का रंग, बेकैफी का रंग। आपने अगर नीले रंग की ऐनक लगाई है, उस आईने की कैफियत नीली है, पूरा जहान नीला नजर आए। आईने की कैफियत सुर्ख है, उसका रंग सुर्ख है, पूरा जहान सुर्ख नजर आए। और अगर आईना बेरंग है, आईना बेकैफ है, तो फिर क्या होगा? पूरे जहान का वही रंग नजर आएगा जो हकीकत में है। रब्बे ज़ुल जलाल वो हस्ती है कि आलम में रंगों से कोई रंग उस पर असर नहीं करता। उसका आईना बेरंग है और वही सबसे बेहतरीन और असली रंग पूरी कायनात का। जब एक आदमी उससे मोहब्बत करता है, यही बेरंगी का रंग इंसान के दिल में चमकता है और वो चीज़ों की हकीकतों को देखता है। और ये वो मकाम है जिसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। आपने अपनी दुआ में अर्ज़ की, इलाहुल आलमीन अरिनल अशिया कमा हिया, हमें चीज़ें वैसी दिखा जैसी वो हैं। आपकी इस दुआ को सूफिया ने अपनी किताबों में नकल किया। अरिनल अशिया कमा हिया, इलाहुल आलमीन हमें चीज़ें वैसी दिखा जैसी उनकी हकीकत है, यानी हम इनसे धोखे में मुब्तला ना हो, इनका जो असली रंग है वही हम पे मुनकशिफ हो, ये हमें धोखे में न डाले। तो ये है वो इंसानियत जिसके लिए हम दौड़ते हैं। तो जब एक आदमी रब्बे ज़ुल जलाल से मोहब्बत करेगा जब एक आदमी रब्बे ज़ुल जलाल से मोहब्बत करेगा, रब रहमान है तो इसके अंदर रहमत तख्लीक कर देगा, रब करीम है तो इसके अंदर करम तख्लीक कर देगा, रब्बे ज़ुल जलाल अल-अफ़ूव है, मुआफ़ करने वाला, तो इसके अंदर मुआफ़ करने की सिफत पैदा कर देगा। वो अल-जवाद है तो इसके अंदर सखावत पैदा कर देगा। वो अद-दयान है, पूरी पूरी जज़ा देने वाला, तो इसको भी मुनसिफ और पूरी जज़ा देने वाला बना देगा। ये सारी सिफतें वो खुद इसके अंदर तख्लीक कर देगा अगर एक आदमी मोहब्बत करेगा रब्बे ज़ुल जलाल से। और ये तीनों चीज़ें एक ही जगह पे इकट्ठी हैं। इन पे अगर आप गौर करना चाहें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सहाबा कराम इसे सूरतुल इखलास, रब्बे ज़ुल जलाल ने इसका नाम सूरतुल इखलास रखा। बयान क्या है इसके अंदर? तौहीद है। और इमाम बुखारी ने किताबुल फ़ज़ाइल में नकल किया, आप फरमाते हैं कि नबी पाक साहिबुल औलाद अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक साहिब की बात या उनका वक़ूआ पेश किया गया कि वो कुल हुवल्लाह शरीफ बहुत पढ़ते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ और उससे पूछो कि वो क्यों पढ़ता है। तो उस साहिब ने लोगों को जवाब दिया। जब लोग उनके पास गए तो उन्होंने जवाब दिया कि इसके अंदर रब्बे ज़ुल जलाल की सिफत है, उसकी शान बयान की गई है और मुझे रब्बे ज़ुल जलाल की शान से प्यार है, मैं इस प्यार की वजह से इसे पढ़ता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जब ये खबर आई, हुजूर ने फरमाया उससे कह दो
कि तुम अगर रब से मोहब्बत करते हो, रब तुमसे मोहब्बत करता है। मैंने आपसे कहा था ना कि मोहब्बत, तौहीद और इखलास, ये तीनों चीज़ें एक है अगर रब ज़ुल जलाल से, ये तीनों चीज़ें एक है। यानी सूरत के अंदर बयान तौहीद का है, नाम इखलास है, और पढ़ने वाले को इनाम में मोहब्बत दी जा रही है। अब इससे बड़ी दलील मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो रब्बी ज़ुल जलाल की ज़ात आलिया के साथ मोहब्बत कौन करेगा? मोहब्बत करने का तरीका ये है कि उसके बारे में इल्म हासिल किया जाए, उसके बारे में इल्म हासिल किया जाए, और उस इल्म का सबसे बड़ा, सबसे अजीम, सबसे कदीम ज़ख़ीरा कुरान मजीद है। अगर एक शख्स कुरान इखलास के साथ पढ़ेगा, अल्लाह उसको मोहब्बत अता करे। और अगर ये नहीं कर सकता तो फिर कम से कम ये कर ले कि दिन में कुछ मरतबा मुअय्यन कर ले कि बावुज़ू होके कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी करे। जब रब्बी ज़ुल जलाल उससे मोहब्बत करेगा तो उसे दुनिया की गिलाज़त से खींच के अपनी तरफ ले आए। उसके लिए दुनिया की गिलाज़त से दिल मुंह मोड़ना आसान कर देगा। ये सूरत का कमाल है। हमें एक बहुत बाकमाल चाबी रब्बी ज़ुल जलाल ने अता की है, और ये वो चाबी है जो मकालिदुस समावात वल अर्द, ज़मीन और आसमान सारों की चाबी। आप जानते हैं जिससे रब्बी ज़ुल जलाल मोहब्बत करे उसे और किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये सारा ख़जाना एक कुल हुवल्लाह शरीफ के अंदर, और सिर्फ कुल हुवल्लाह शरीफ नहीं, हर वो सूरत, हर वो आयत जिसके अंदर रब्बी ज़ुल जलाल की सिफत है, रब्बी ज़ुल जलाल उसके पढ़ने वाले से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला हमारे कुलूब को अपने लिए ख़ास फरमाए। रब्बी ज़ुल जलाल हमारे दिलों के अंदर अपनी तौहीद रासिख़ फरमाए, और रब्बी ज़ुल जलाल हमारे दिलों के अंदर अपनी मोहब्बत को रासिख़ फरमाए। इसी पे ज़िंदा रखे, इसी पे मौत अता फरमाए, और इसी मोहब्बत और तौहीद और इखलास के साथ कल महशर में हुज़ूर सरकार मदीना सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब किबरिया अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों में उठने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।